हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे। यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाड़ी, आपको दिख रही है, ये हमारी है फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स। GR स्पोर्ट को ना हमने वाइट में देखा, हमने ब्लैक में देखा, लेकिन इतनी ज़्यादा गाड़ी बिकी नहीं। कंपनी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन मुझे एक जो सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है ना, वो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं वो लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किए, पसंद नहीं किए। लेकिन अगर कंपनी इसे इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ लेके आ जाए हमारी कंट्री में, तो वहाँ पर मुझे लगता है बहुत बड़ी डील नहीं है, सिर्फ कलर का ही कॉम्बिनेशन का फ़र्क है। रेड एंड ब्लैक के अंदर कार बहुत क्लासी लग रही है। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस कार को कि ये वाली GR स्पोर्ट हमें नॉर्मल वाली हमारी GR स्पोर्ट से कैसे डिफरेंट लग रही है और कंपनी इंडिया में इसे लाने का कब प्लान कर रही है। तुझे लगे तू है काफी फेमस, आइडियल इन्फ्लुएंसर, नई नई तितली तू बाहर निकली है, ना बना बातें जो नहीं परवाह, चल चल हवा आने दे, सर मेरा दुखने लगा है ये तेरी बातें सुन के, मुझे लगे बातें तेरी पता न चाहे तू फ्रंट फेशिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत बिग साइज़ आपका टोयोटा का लोगो मिल जाता है। ऊपर के साइड में आपको कुछ इस टाइप से ग्रिल मिलती है। ब्लैक पियानो फिनिश का हमें यूज़ दिखाई देता है। जो हमारा लाइट्स है वो आपको सेम जैसे लेजेंडर में मिलती है वही लाइट्स आपको मिल जाती है। नीचे के साइड में मूव करेंगे, अगेन बहुत स्मार्ट ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ है। यहाँ पर इसका सेंसर प्लेस किया गया है और ये है आपका फॉग लैम्प। और जो ये लाइट्स हैं हमारी, ये आपको मैंने बताया लेजेंडर वाले ही आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। सेम डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग इज सेम। नीचे के साइड में मूव करेंगे, अगेन आपको यहाँ पर भी एयर वेंट्स मिल जाते हैं। GR स्पोर्ट की बैजिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपका फ्रंट कैमरा प्लेस किया गया है। नीचे की साइड में मूव करेंगे, अगेन जो आपका लोअर बम्पर है यहाँ पर भी आपका ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है, जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। और फर्दर साइड्स में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ ना, यार डिज़ाइनिंग देखो GR स्पोर्ट की वही है। कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ना ब्लैक पियानो फिनिश एंड दिस रेड, कार बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। इस कार के अंदर रेडार सिस्टम, जिसकी वजह से आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो आपका स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल हो जाता है, मीन्स एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल हो जाता है बेसिकली। साइड में जैसे ही हम मूव करते हैं तो साइड में देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश इस टाइप से अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर ग्रे ब्लैक पियानो फिनिश का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये डिज़ाइन आपको बहुत आउटस्टैंडिंग लगने वाला है। अंदर के साइड में आप नोटिस करेंगे यहाँ पे GR की बैजिंग के साथ हमें ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। अगेन बहुत अच्छा सा एक कलर कॉम्बिनेशन का कंट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। दूसरा, रेड एंड ब्लैक की वजह से गाड़ी आपको बहुत स्पोर्टियर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा मुझे एलिगेंट लग रही है। यहाँ पर आपको बिग साइज ORVM दिया गया है। अगेन यहाँ पे ब्लैक ना, डल ब्लैक का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया। गाड़ी में जितने भी आपको यहाँ पे सेगमेंट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर कहीं पे भी डल ब्लैक नहीं है, हर जगह ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। ये भी आपका फुल ऑन फिनिश के साथ है, ये भी आपका फुल ऑन फिनिश के साथ है। उस कॉम्बिनेशन की वजह से ये गाड़ी अट्रैक्शन दे रही है। और सिर्फ ये नहीं कि लाइट्स में है इसलिए बहुत ज़्यादा चमक रही है, अगर रोड पे भी जाएगी तो भी ये कार बहुत ग्रेसफुल लगने वाली है। हम लोग बात कर रहे थे ORVM की। यहाँ पर आपका ब्लैक पियानो फिनिश है, यहाँ पे आपका प्लेन ब्लैक दिया गया है। ये हमारा टर्न इंडिकेटर है, LED स्ट्रिप आपको मिल रही है। यहाँ पर नीचे के साइड में यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है। यहाँ पर आपको स्टेपर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के एंड स्ट्रॉन्ग ये बनाए गए हैं। ऊपर के साइड में आप देखोगे तो आपको सिल्वर में यहाँ पे रूफ रेल्स दिए गए हैं। यहाँ पर सारी जगह आपको ब्लैक पियानो फिनिश दिखाई देगा। क्रोम का यहाँ पर आपको बहुत मिनिमम यूज़ दिखाई देगा। जो आपकी सिग्नेचर लाइन है ना, जो आपको मिलती है फॉर्च्यूनर के अंदर हमेशा, वो यहाँ पर मेंटेन की गई है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट में एक बार दोबारा आते हैं तो आपको यहाँ पर भी क्रोम सेगमेंट कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपली सारा कुछ ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है। डोर हैंडल्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और इसके बाद जो कार का इंटीरियर है वो हमारा बिल्कुल सेम है, उसके अंदर कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। चेंज जो आपको मैंने बताया वो हमारा चेंज वही है कि यहाँ पर रेडार को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड रेडार की वजह से हमारा जो क्रूज़ कंट्रोल है दैट इज़ अडेप्टिव नाउ। और यहाँ पर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ हमें लेन असिस्ट एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाकी हमारा जो लेआउट है
जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमारा नॉर्मल GR स्पोर्ट में आता है वही ये है। ये जो हमारा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसका लेआउट चेंज है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वाला, लेकिन इंडिया वाला मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन देता है, वो थोड़ा सा इनबिल्ट लगता है। ये थोड़ा सा अगर इसमें टोयोटा की बैजिंग हटा दूँ ना दोस्तों, आपको ये आफ्टर मार्केट का इल्यूजन देने लग जाएगा। ऊपर के साइड में हमें वही AC वेंट्स मिल जाते हैं, उसके नीचे आपके पास AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये सारे आपके पास डायल्स और जो बेसिक आपको सब GR स्पोर्ट के अंदर मिलता है वही सारी चीज़ें हैं। उसके नीचे मूव करेंगे, यहाँ पर हमारा 4x4 है, 4 लो 4 हाई एंड H2 जो हमारा नॉर्मल ड्राइव मोड होता है, ये तीनों यहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारा हिल डिसेंट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है। अंदर के साइड में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, यहाँ पर आपके पास ट्विन कप होल्डर है, यहाँ पर हमारा गियर लीवर है और ये कार आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली चीज़ है ना वो यार ये डिज़ाइन सेगमेंट है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत लोग आफ्टर मार्केट भी करा लेते हैं, लेकिन ना मुझे पर्सनली लगता है कभी कभी कि कंपनी का फिनिश थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। ये आपके ड्राइव मोड्स हैं इस कार के अंदर, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट में चलाओगे तो मज़ा आ जाएगा इस कार को। उसके पीछे देखोगे ये ट्रैक्शन है, बाकी कुछ डेड बटन्स के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। सीट डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो देखिए सीट्स आपकी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर बीच में हमारा सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ये हमारा लेदराइट है, यहाँ पर रेड स्टिचिंग है। तो इसकी वजह से जो मैं इस टाइम अगर बैठी हूँ अपनी सीट के हिसाब से, अगर मैं आपको कंफर्ट बताऊँ तो यस, फॉर्च्यूनर की सेटिंग देखिए कंफर्ट है इस कार के अंदर, वो कहीं पर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जैसे ही आप सीट के अंदर बैठेंगे ना आपको ऐसा लगता है कि हर तरीके से आप ग्रैब होके बहुत अच्छे से बैठे हैं, फिट होके बैठे हैं, बिकॉज ऑफ साइड बॉल्स्टर, नीचे की तरफ भी यहाँ पे बॉल्स्टर्स आपको दिए गए हैं। सी इस तरीके की शेप इस तरीके की है, तो आप बीच में एकदम फिट हो जाते हैं। स्टीयरिंग में हमारे पास GR स्पोर्ट की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, टोयोटा की बैजिंग भी आपको मिल जाएगी। क्रूज़ कंट्रोल आपको मैं बता ही चुकी हूँ। ये यूनिट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दी गई है, और यहाँ पर आपको जो कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं वो टच स्क्रीन के हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन कर लेना, मोड चेंज कर दो, अपना वॉइस कमांड आप दे सकते हैं, जो बहुत ही कम कार्स में चलता है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कम चलता है। ऑटो डिमिंग IRVM है ऊपर साइड, अगर आप मूव करोगे यहाँ पर ये जो आपको फ़ोन होल्डर दिखाई दे रहा है ये एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पर आपको फुल ऑन LED लाइट दी गई है जो बहुत स्मार्ट लग रही है, लाइक दिस, यहाँ पर भी। और ये डोर के लिए है, डोर वाला सिंपल फंक्शन होता है, अगर मैंने इसको ऑन कर रखा है तो अगर मेरा डोर ओपन है तो ये ऑन रहेगा, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ करके बंद भी कर सकते हैं। ऊपर के साइड में हमें यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, और थैंक गॉड नहीं मिलता है, सबको पता है क्यों। कुछ कार्स में टशन होता है कि होना चाहिए, कुछ कार्स में ज़रूरत नहीं है। फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है जिसमें नहीं है तो हम ज़्यादा खुश हैं, एक खर्चा कम है हमारी जान को, अदरवाइज़ आपको पता होगा कि इसकी सर्विस के चार्जेस अलग से आपको पे करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम आ गए हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, और यहाँ पर अगेन कार इज़ रियली कंफर्टेबल। जो मेरा बैक है, यहाँ पर बैक रेस्ट जो मेरा है वो इतना मैंने मैक्सिमम रिक्लाइन किया हुआ है, उसका रीज़न है उससे पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो मेरी बैक की सीट्स है ये मेरी इस टाइम पर अप है, अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आऊँगी, सीट वाली पोजीशन पे ले आएंगे तो ये ज़्यादा रिक्लाइन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये अटक रहा है उससे, तो इतना ही रिक्लाइन हो पा रहा है, बट इतना भी बहुत है। बाकी आपको दिखाई दे रहा है कि 60:40 का स्प्लिट है, आपको तीनों हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। एक चीज़ जो नोटिस करने लायक है, अरे बाप रे बहुत भारी है ये, यहाँ पर आपको 2 Type-C पोर्ट मिल जाते हैं, छोटी सी स्टोरेज यहाँ पर दी गई है, और नीचे देखिए वाओ, वी हैव दिस 100 वॉट चार्जिंग सॉकेट। ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लोअर को आप सेट कर सकते हैं, ये AC कंट्रोल्स हैं आपके, लाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, AC वेंट्स आपको ऊपर के साइड में दिए गए हैं, और जो पैसेंजर पीछे की साइड में बैठेंगे उनके लिए भी आपको AC वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए ये जो वेंट्स हैं ये इनोवा के अंदर आपने आप साइड में देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर सनरूफ आ गया है, तो अगर इन फ्यूचर फॉर्च्यूनर में सनरूफ आता है तो AC वेंट्स हमारे साइड में मूव हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बूट। बैक प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे ह्यूज साइज स्पॉइलर दिया गया है, ये आपकी बैक लाइट दी गई है, डिफॉगर है, वाइपर है, टोयोटा की बैजिंग आपको इस तरीके से मिलती है, एम्बेडेड है ये, जैसे बाकी कार्स में आपको 3D मिलती है, बाहर की तरफ होता है, ये यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट की फॉर्म में दी गई है। LED टेल लैम्प्स आपको मिल जाते हैं। फॉर्च्यूनर यहाँ पर बॉडी कलर से ही लिखा गया, जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, अगर ब्लैक से लिखता है तब भी बहुत अच्छा लगता है, और जैसे हमारे इंडिया में वाइट में हमें मिलता है और वाइट में इसको वाइट से ही लिख देते हैं तो वो इतना मज़ा नहीं आता, इस कलर में फिर भी स्मार्ट लग रहा है ये, बट इसमें भी मुझे लग रहा है कि ब्लैक से लिखते तो ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। लोअर बम्पर डिज़ाइनिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत स्मार्ट है, ब्लैक पियानो फिनिश इस गाड़ी को हर प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा एनहांस कर रही है, चाहे वो फ्रंट है चाहे वो साइड है,
चाहे वो इसका रियर है। यहाँ आपको रियर कैमरा दिया गया है और ये आपके पार्किंग सेंसर्स हैं। इस कार में आपको काफ़ी सारे भर भर के पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अब चलते हैं इसके बूट में। पावर्ड टेल गेट आपको मिलता है यहाँ पर। बूट स्पेस हमें इतना मिल जाता है अगर आपकी सीट्स अप हैं, और जैसे एवरेस्ट मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर ये ना हमारे ऑटोमेटिक होते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से अप किए जाते हैं, यहाँ पर इसे इससे अटका देते हैं। बट एवरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए जाते हैं जिससे सिंपली आपकी सीट्स जो है वो डाउन हो जाती है। तो फोर्ड यार कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें करता था जहाँ पर हम लोगों को लर्न करना चाहिए, हम लोगों को नहीं, टोयोटा को। इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 2.8 लीटर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर देता है 204 PS की, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 500 न्यूटन मीटर का। तो दोस्त ये थी हमारी GR स्पोर्ट बहुत डेडली कलर कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर आपको एक तो डिज़ाइनिंग बहुत डिफरेंट लग रही है, जबकि है नहीं, सेम है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन, क्रोम का यूज़, ये सारी चीज़ें इतने डिफरेंट तरीके से की गई है कि गाड़ी बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है। और ये गाड़ी हमें बैंकॉक में अप्रॉक्सीमेटली 46 लाख की पड़ती है, लेकिन इंडिया में ये कार 60 लाख को टच करती है। और जहाँ पर हमारे पास काफ़ी चीज़ें भी कम है, जैसे अडास वगैरह हमें नहीं मिलता, रेडार हमें नहीं मिलता, जो हमें इस कार के अंदर मिल जाता है। तो होप करते हैं बहुत जल्दी ये वाला GR स्पोर्ट वेरिएंट हमारे इंडिया में लॉन्च किया जाए विद ऑल दीज फीचर्स। बाकी इंजन वगैरह सारी चीज़ें सेम है, बता दिया मैंने आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर कि ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको GR स्पोर्ट कैसी लगी।